नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के महान कवि, लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की ऐसी कहानी की ओर जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको विचार करने पर मजबूर कर देगी। और ये भी जानेंगे आखिर क्यों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड अवार्ड को वापस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की इस अद्भुत कहानी का सफर। 7 मई 1861 एक छोटे से गांव में सुंदरबन के पास एक छोटे बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था रविंद्रनाथ। रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन से ही कुछ अलग थे। उन्होंने अपने पिता देवेंद्रनाथ टैगोर से बहुत कुछ सीखा। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था और वो अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर कविता लिखा करते थे। एक दिन जब रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ 8 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। सभी ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि एक दिन वो बड़ा कवि बनेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उनका कविता लिखने का शौक और भी गहरा होता गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में कई सफर किए। उन्होंने भारत और विदेश दोनों जगह देखा और सीखा। अपने सफर के दौरान उन्होंने देखा कि लोग कितने अलग हैं, फिर भी सबका दुख सुख एक ही जैसा होता है। ये बात उनकी रचनाओं में साफ दिखाई देती है। एक बार जब वो अपनी आश्रम शांतिनिकेतन में थे, उन्होंने देखा कि बच्चे कितनी बिना संकोच के सीखते हैं। तभी उन्होंने तय किया कि एक ऐसा स्कूल का निर्माण करेंगे जहां बच्चे प्रकृति के बीच सीख सके। इस तरह विश्वभारती विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि ने उन्हें विश्वमंच पर ला दिया। साल 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो किसी भी एशियन को मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। उनका जीवन और उनकी रचनाएं हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता, कहानियाँ और गानों में हमेशा एक गहरा संदेश होता था। उन्होंने प्रेम, मानवता और शांति का पाठ सिखाया। उनकी कविताओं में प्रकृति की खूबसूरती और मानव मन के भाव को महसूस किया जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोरासांको ठाकुर बाड़ी, कोलकाता में हुआ था। उन्हें गुरुदेव काफी गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उसका पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है और वो एक प्रमुख ब्राह्मण समाजी थे। उसकी माता का नाम शारदा देवी है। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में 14 भाई बहन थे और वो सबसे छोटे थे। उनके कुछ प्रमुख भाई बहन के नाम हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो भारत के पहला ICS अधिकारी थे। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार थे। स्वर्णा कुमारी देवी एक प्रसिद्ध लेखक और समाज सुधारक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से साल 1883 में हुआ और उनके 5 संतान थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के मेमोरेबल मोमेंट और अचीवमेंट के बारे में जानते हैं। साल 1901 में शांतिनिकेतन का स्थापन जैसे विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। साल 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और साल 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड से सम्मानित किया। लेकिन साल 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इस सम्मान को वापस कर दिया। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान जन गण मन और अमर सोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा।
रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ था। आज भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शपथ और संगीत से पूरी दुनिया को एक सुंदर सपना दिखाया और जहां प्रेम और समानता का राज हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।